बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ख़ुद भी बचें, बच्चों को भी बचाएं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको हर बीमारी, हर आफत से दूर रखे, हर मुसीबत से दूर रखें। तो आज मैं चना पुलाव बनाऊँगी, वाइट चना पुलाव। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो चावल हैं और 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो लिया था। ये सुपर के चावल हैं, ज़राफ़ा चावल जो होते हैं, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उससे बना लीजिएगा। और चने रात भर भिगोए थे और अब इनको 15 मिनट वेट लगवा कर मैंने बॉईल कर लिया है। तो इतने सॉफ्ट जैसे मैंने दबाए इतने होने चाहिए। हाफ़ टी स्पून है जी काली मिर्च साबुत, लौंग है 6 से 7 अदद, 1 बादियान का फूल है, 2 से 3 3 ही मोटी इलायची लेनी है, ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच लेना है, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये 1-1 खाने का चम्मच है, मिर्चें 6 से 7 अदद मैंने डाल ली थी, प्याज 1 मीडियम साइज़ का है और 1 पाव टमाटर है, ठीक है। मिर्चें आपने 6 से 7 बड़े साइज़ की लेनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़े बड़े खाने का चम्मच और चावल भीगे होने चाहिए 2 घंटे। और यहाँ हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल लिया है, आप जितना पसंद करते हैं उतना घी या ऑयल डाल लीजिएगा। तो यहाँ अब इसको थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे हम अपने खड़ा मसाला को। तो बहुत मज़े का ये चना पुलाव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त झटपट बन जाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगा अगर चावल भीगे हों तो। तो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि 6 से 7 आपने साबुत सुरख मिर्च भी डालनी है, वो दिखाना भूल गई थी। वो अभी आई हैं, मैंने भेजा हुआ था बच्चे को लेने लेने के लिए। तो प्याज है, अब इन्हें हम प्याज को लाइट गोल्डन कलर का कर लेंगे क्योंकि हमें डार्क कलर नहीं रखना, लाइट कलर रखना है, ठीक है। तो हमारा ये लाइट कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा गोल्डन कलर दे देंगे और इसमें टमाटर डाल लेंगे। तो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह आपका चना पुलाव, बहुत ज़बरदस्त। इसमें चिकन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और चिकन वाला पुलाव बिरयानी भूल जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त हल्की फुल्की ग़िज़ा है ये। और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, मैंने कट कर लिए हैं। टमाटर को ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही स्लाइस में कट करके डालें। साथ में मैं नमक डाल रही हूँ इनको सॉफ्ट करने के लिए। तो 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने नमक डाल लिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर कम हुआ तो फिर डाल लीजिएगा थोड़ा-सा। तो पानी डाल दिया मैंने इसमें आधा गिलास और अब हम इसे ना ढाँप के रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, या पानी ड्राई होने तक। उससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा हमारे टमाटर, बहुत जल्दी मसाला भी सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी इसमें मैं और क्या डालूँगी मैं आपको साथ बताऊँगी। हम इसमें सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, हम इसे इसी तरह खड़े मसाले और जो हमने साबुत सुरख मिर्च डाली है ना, उसका ही टेस्ट से ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो है ना 1 बड़े खाने का चम्मच जो है ना, मैं उसका हाफ़ लिया है, आधा लिया है मैंने और वो डाल लिया है। 1 किलो चावल हैं, आधा किलो चने हैं, ठीक है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो उसके जो सब्ज़ मिर्च है वो 1 से 2 और बड़ी सब्ज़ मिर्चें डाल लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इतना वैसे स्पाइसेस कम बहुत है इस 1 किलो चावल और आधा किलो चने के लिए। तो यहाँ वो चने की भी बुनाई कर लेंगे, मैं चने डाल दिए हैं। तो बातों ही बातों में आपके साथ हमारे माशाल्लाह चने भी भून चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा धुआँ हो रहा था इसलिए मैं आपको दरमियान में नहीं दिखा रही थी। बहुत ज़बरदस्त हमारे बनेंगे इंशाल्लाह चना पुलाव। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमारे ये चना पुलाव बन गए हैं। तो मेरे 3 गिलास चावल थे और मैंने 2 घंटे भिगोए थे, इसलिए 3.5 गिलास पानी लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, वरना चावल जो हमारे टूटे हुए बनेंगे और चिपके हुए। तो हमें तो ये एक साथ चिपके हुए नहीं चाहिए, लहदा-लहदा चाहिए। तो इसलिए आप 3.5 गिलास पानी लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा पुराने चावल लें, नए चावल से ये अच्छे नहीं बनता पुलाव जो है। तो यहाँ देखें जी इस हद तक पहुँच चुका है ये माशाल्लाह। तो यहाँ अब हल्का-सा पानी है इसके अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे दम लगाने लगी हूँ अब 10 मिनट के लिए। तो यहाँ अब एक ऊपर सुराख था तो मैंने उसके ऊपर रुमाल रख दिया। तो आपने अच्छी तरह बंद कर लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, हमारा माशाल्लाह दम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है और बना कैसा है।
ये माशाल्लाह फीका नहीं बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। स्पाइसेस भी होगा और इतना भी नहीं होगा कि हमारा मुँह जले, तो बहुत ज़बरदस्त बना है और झटपट बन गया। तो सर्दियों में भी ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। गर्मियों में तो ये जान है गर्मियों की। दोपहर के टाइम ख़ास तौर पर गर्मियों में तो खाने का कुछ दिल भी नहीं करता, लेकिन सर्दियों में ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और गरमा-गरम हो तो सर्दी तो कम हो ही जाती है जी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डेली फूड पर मैं बहुत आसान, सस्ती और घर में बनने वाली जो रेसिपियाँ हैं, जो आम नॉर्मल हम घर में चीज़ें पकाते हैं, मैं वही दिखा रही हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखा रही, बिल्कुल सिंपल चीज़ें दिखा रही हूँ। अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर। तो देख सकते हैं कि झटपट बनने वाले ये राइस आपको कैसे लगे और बहुत खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके और ये बड़े और छोटों सभी की जान होती है। डेली फूड के साथ जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।